हेलो गाइस। LTTS यानी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो भी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा स्टॉक पिट चुका है, तो क्या वाकई में उतने ख़राब नंबर्स आए हैं उसको भी चेक करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूँ पहले रिजल्ट की तरफ। और देखें यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा नंबर्स मिलियंस में है, तो हमें एक पॉइंट इधर काम करना पड़ेगा। तो इनकम में सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो यहाँ 2096 करोड़ रुपीस का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2048 करोड़ था। और एक साल पहले ये आप कह सकते हैं 1756 करोड़ था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी कुछ खराब नंबर्स नहीं आए हैं। नंबर्स मोर और लेस आप कहेंगे तो फ्लैट टू पॉजिटिव रहे हैं दोस्तों। बात करें अदर इनकम की दोस्तों, तो इस बार 49.8 आप ऑलमोस्ट 50 करोड़ कह सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 74.2 करोड़ थे और एक साल पहले मात्र 41.9 यानी 42 करोड़ थे। बात करें टोटल इनकम की तो दोस्तों इस बार ये 2146 करोड़ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2122 करोड़ था 0.8 और उससे पहले 1798 करोड़ था। तो आप कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव और फ्लैट टू पॉजिटिव। तो इस रिजल्ट में मुझे सबसे पहले अभी तक तो ये देखिए इनकम की बात हुई है, यानी जिस तरह से स्टॉक टूटा हुआ है, जिस तरह से लग रहा था कि भाई नंबर्स ख़राब आएंगे, मुझे उतने ख़राब नंबर नहीं लग रहे। देखिए बाद में आते रहेंगे रिपोर्ट्स के एस्टिमेट से कम आया है, एस्टिमेट से ज़्यादा आया है, बट स्टॉक जब इतना ज़्यादा पिट चुका हो तो ये नंबर्स ख़राब नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर स्टॉक इसी तरह भाग गया रहता, जैसे बजाज ऑटो का बहुत ज़्यादा भाग गया था, अगर ये भागा हो रहा था तो मैं कहता हाँ अब बहुत ज़्यादा पिटेगा, लेकिन ये कोई ख़राब नंबर नहीं लगे दोस्तों। अब बात करते हैं खर्चों की कि भाई जो बढ़ोतरी हुई है, आप कह सकते हैं जो थोड़ी बहुत मजबूती दिख रही है रेवेन्यू में, क्या खर्चों ने तो ख़त्म नहीं कर दिया है। तो सबसे बड़ा खर्चा जो आप कह सकते हैं आईटी कंपनी को होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 1166 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1076 करोड़ था और एक साल पहले ये मात्र 948 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम रहा है। एक साल पहले 948 करोड़ था, उससे थोड़ा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की तो 56.5 करोड़। लेकिन देखिए बड़ा खर्चा क्या है, अदर एक्सपेंसेस 480 करोड़, जो पिछली बार मात्र 430 करोड़ थे, तो यहाँ एक बढ़ोतरी है और एक साल पहले मात्र 427 करोड़ था। बात करते हैं दोस्तों अब टोटल एक्सपेंस की, इन सबको जब मिलाएंगे तो वो आता है 1714, जो पिछले क्वार्टर में 1677 करोड़ था और एक साल पहले 1439 था। देखिए साल दर साल में ये बढ़ोतरी हुई है, ईयर ऑन ईयर भी आप कह सकते थोड़ी बहुत बढ़ोतरी है। और यही कारण है दोस्तों कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये 431.9 यानी आप कह सकते हैं 432 करोड़ रही है, जो पिछले क्वार्टर में 445.6 करोड़ थी और एक साल पहले 358 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ज़बरदस्त जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कहेंगे तो फ्लैट टू नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ समझिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर्स बहुत शानदार हैं, लेकिन जिस तरह से एक डर बनाया जा रहा था और जिस तरह से गिरावट हुई है उतनी ख़राब मुझे नंबर्स नहीं लगे दोस्तों। ठीक है, और आखिरी में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे निकल के आएगी 328 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 286 करोड़ थे और एक साल पहले मात्र 263 करोड़ रुपीस थे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये टैक्सेशन के कारण होगा, वरना आपको नंबर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है वो 329 करोड़ देखिए, 329.9 यानी 330 करोड़ रुपए दोस्तों। ठीक है, तो ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं, यानी मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट नंबर्स दोस्तों। इट्स नॉट ग्रेट, आई मीन जिसने स्टॉक पिटा हुआ है उसके सामने मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक अच्छे नंबर दोस्तों। बात करें ईपीएस की तो 28.66 से बढ़ के 29.22 हो गया है और एक साल पहले 24.78 थी, उससे काफ़ी अच्छा नंबर है दोस्तों। ठीक है, और अब थोड़ा नीचे चलते हैं और देखिए सेगमेंट वाइज किस तरह रेवेन्यू रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में तो आप कह सकते हैं 734 करोड़ से बढ़ के चीज़ें 724 करोड़ रुपीज़ हो गई है। ठीक है, और प्लांट इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 318 करोड़ से बढ़ के 334 करोड़, यानी यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेडिकल डिवाइसेस में अगर आप देखेंगे 218 करोड़ से बढ़ के 233.9 यानी 233 नहीं 2340 करोड़। और टेलीकॉम हाईटेक में जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी किसी भी कह सकते हैं आप सेगमेंट में कहीं बहुत बड़ी गिरावट नहीं, और ये मैं कहूँगा दोस्तों
बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैं इसे ख़राब नंबर्स नहीं कहूँगा। इवन अगर अब बाज़ार गिरता भी है तो भी मुझे, अब आपका जैसे स्टॉक गिरता है किसी भी कारणवश, देखिए जो पोजीशन बनी रहती है उसका गिरावट होती है या भागता है, लेकिन अब जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे पर्सनली नंबर्स उतने ख़राब नहीं लग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इतना ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कंपनी ने डिविडेंड भी दिया दोस्तों। जी हाँ, कितना, 30 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है शेयर होल्डर शैल बी पैड डिस्पैच 30 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। जब एजीएम होगी तो उसके 30 दिनों के अंदर आपको इसकी पेमेंट, इस जो डिविडेंड है दोस्तों 30 रुपये की, वो आपको पेमेंट कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये आप एक कह सकते हैं काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं दोस्तों कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट एनालिसिस थी ये बताने के लिए कि क्या नंबर्स उतने ख़राब आए, नहीं आए दोस्तों। मुझे लगता है ये नंबर्स, जब स्टॉक इतना पिट चुका हो, जब स्टॉक पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की बातें चल रही हो, उसके सामने कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छे नंबर्स दिए हैं। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर किसी कारणवश गिरावट होती है, जिसका मुझे नहीं लगता होगी, बल्कि मुझे लगता है आपको तेज़ी देखने को मिलेगी स्टॉक में, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा मौका होगा बाय ऑन डिप्स का। क्योंकि देखिए एलटीटीज यानी एल&टी टेक्नोलॉजी में कहीं कोई मैनेजमेंट वाइज प्रॉब्लम तो है नहीं, एक शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अगर गिरावट होती है तो मौका वो बाय ऑन स्ट्रैटेजी का होगा। अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।